अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। हाँ, वैसे ये बात भी सही है। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है सुबह के 2 बजे, मतलब अभी रात हो रही है और हमें नींद नहीं आ रही थी, ठंड लग रही थी। तो बच्चे भी मेरे दोनों जागे, हस्बैंड मेरे सो गए। तो हमने रात को 2 बजे बनाई है गर्मा गर्म चाय मसाले वाली, और अभी हम तीनों चाय पीने लगे। और मैं अभी आपको ब्रूनो को दिखाती हूँ कि वो कैसे कंबल में डबल कंबल लेकर सोया पड़ा है आराम से। और आज मेरी गुड मॉर्निंग हुई है आप सबके साथ सुबह 2 बजे सबसे पहले। ये देखिए गाइस, रात के 2 बजे की चाय, मज़ेदार वाली तीनों की। और आरबी घुसा हुआ है रजाई में, ये देखिए, ये अपना मुंह छुपा रहा है, कह रहा है मुझे मत दिखाओ। और गाइस ये देखिए ब्रूनी को, ये कंबल के ऊपर सो रहा है और इसके ऊपर भी मैंने इसका कंबल दिया हुआ है। तो ये देखिए कितने प्यार से सो रहा है। इसको भी अब गर्माहट मिल रही है ना, अब इसको तो चाय दे नहीं सकती मैं, लेकिन ये अपना खाना खा के आराम से कंबल में सो रहा है, देख रहे हैं आप। और अब मैं ये चाय पी के जा रही हूँ सोने, और आपसे मिलूंगी सुबह कुछ 11-12 बजे के आसपास। तो चलिए, ध्यान रखिए। वेलकम बैक जी। आप बोल रहे होंगे आज ये गुड मॉर्निंग पैरी पौना ये सब क्यों नहीं कर रही है, वेलकम बैक क्यों कर रही है। वेलकम बैक मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आपसे रात को 2 बजे मिल चुकी हूँ, जब बच्चों के साथ बैठ के कंबल रजाई में गर्मा गर्म चाय के सिप लिए जा रहे थे। तो मैं आपको तब मतलब रात के 2 बजे गुड मॉर्निंग कर चुकी हूँ। तो हम लोग सोया कोई सारे मेरे हस्बैंड को छोड़कर 3 बजे। और घर में ऑलमोस्ट सारे बीमार चल रहे हैं, आरव भी, बेटी भी, हस्बैंड भी। टचवुड, ये शुक्र है कि मैं ठीक हूँ ताकि मैं इन लोगों का टेक केयर कर सकूँ। बट टेक केयर वाला क्या मैं करती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट ये है कि दवाइयाँ वगैरह इनको टाइम पे देना और थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना, बस दैट्स इट। और मौसम जो चल रहा है ना, ये सबको ठंड जकड़ रही है। मेरे हस्बैंड भी इतनी दूर से आते हैं बाइक पर, तो उनको ठंड लग गई है। बेटी भी पानी में हाथ रहता है, सैलून वगैरह में काम करते हैं, फिर वो भी इतनी दूर से स्कूटी पे आती है, तो उसको भी ठंड लग गई है। आरव चाहे घर पे रहता है लेकिन इसको भी ठंड लग गई, क्योंकि उन दोनों को ठंड लगी है तो इसको भी ठंड लग गई है। तो ये सारा एक चेन होता है, एक को लगे, दूसरे को लगे, तीसरे को। आई मस्ट टेल यू कि आपको भी पता है कि अगर घर में एक बीमार पड़े तो वो धीरे धीरे वो सबको इन्फेक्शन होता है। तो बस अब मेरा नंबर ना लगे, फिंगर क्रॉस, क्योंकि मुझे नहीं पढ़ना भाई, मुझे तो राइट ही नहीं है बीमार पड़ने का कि बीमार पड़े और हम अपनी सेवा कराएं। नॉट एट ऑल। तो मैंने अभी दोपहर के लिए बहुत हल्का खाना बनाया, क्योंकि मैं अभी आपसे मिली हूँ 2:30 बजे और दोपहर का टाइम है। ब्रूनो को खाना वाना खिला दिया था, सारा काम निपट गया। और अभी मैंने एक तो मेडिसिन बॉक्स साफ़ करना है, क्योंकि मेडिसिन बॉक्स में ना कल रात को मैंने जब बच्चों को दवाइयाँ दे रही थी, देखा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पड़ी हैं जो बेसिर पैर है, मतलब हमें पता नहीं है, या हो सकता है कभी डॉक्टर से ली हो या कुछ। तो वो दवाई के डब्बे में इतना मैस हुआ पड़ा है कि दवाइयाँ ढूंढनी पड़ती हैं कि कौन सी पड़ी है और कौन सी नहीं। तो सबसे पहला तो मैं मेडिसिन बॉक्स क्लीन करूँगी, और उसके बाद किचन में मैंने देखो क्या फंबल कर रखे हैं। गाइज यहाँ बन रही है आरब और मेरे लिए खिचड़ी। और किचन में जो मेरा ये शेल्फ है ना, ये देखिए इसमें सामान पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है ये सब बहुत ही अनटाइडी तरीके से रखा गया। एक्चुअली होता क्या ना, जल्दी जल्दी में जो चीज़ जहाँ हाथ में आई फट करके ऊपर उछाल के रख दी। किचन में शेल्फ में स्पेस बहुत है अभी, लेकिन वो सब चीज़ें इधर उधर गुतड़ पुतड़ होकर पड़ी हुई है ना, तो इस चक्कर में वो स्पेस नहीं मिल रहा। कोई एक चीज़ रखनी हो तो दूसरे को पीछे धक्का मारना पड़ता है कि जा क्यों नहीं रहा। तो वो जो 2 रैक्स है, मैं इनको थोड़ा सॉर्ट आउट करूँगी। जो चीज़ बिल्कुल काम में नहीं आ रही, यूज़ नहीं हो रही, उसको सबसे ऊपर कर दूंगी, और जो यूज़ करने वाला है उसको नीचे रखूंगी, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। और अभी मैं पहले आरब को दवाई दूंगी, फिर वो च्यवनप्राश वगैरह, फिर सी कॉर्ड वगैरह, क्योंकि सर्दी है तो गर्म चीज़ें जानी बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए। और आज है थर्सडे, मंदिर भी जाना है, तो पता नहीं मैं दिन में जाती हूँ कि रात को, आई डोंट नो, जब टाइम मिलेगा उसी हिसाब से निकलूंगी। तो चलिए गाइस, बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ 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 हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें मतलब सपोर्ट कीजिए जितना आप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। ये देखिए मेडिसिन बॉक्स का हाल। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी दिखाया था कि मैंने सारा साफ़ किया है। तो ये जो दवाइयाँ मुझे पता है वो तो मैं रखूँगी, और जो ख़त्म है वो मैं ले आऊँगी अभी जाऊँगी तो, क्योंकि दवाइयाँ घर में होनी बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो आलतू फालतू के पत्ते, आई डोंट नो ये किस काम के हैं, इनको मैं अलग ही कर देती हूँ, मतलब फेंक नहीं रही, बट इनको अलग कर दूँगी कि बाद में पता चले काम की थी और मैंने फेंक दी। तो जो चीज़ें इसमें से हटाने वाली हैं वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये है हमारा मेंथॉल। अच्छा, ये तो उसका है, कोल्ड की दवाई में डालते हैं ना पानी के अंदर कैप्सूल्स। आदि डॉक्टर तो हम बच्चों को पाल के बन गए हैं। ये भी कहा, हाँ और क्या, सारी दवाइयाँ पता है सर्दी में कौन सी देनी है। ये देख, तुम्हें कोल्ड लगा हुआ है ना, पानी में डाल के स्टीम लेने वाले कैप्सूल, ये देख मेंथॉल वाले। और उस दिन मेरा ये है जो पानी में ना स्टीम में मेंथॉल कैप्सूल दवाई डाल के स्टीम लेते हैं। ये ORS। ओए अच्छा चलो कोई नहीं, दवाई नहीं ली उसने, दवाई नहीं ली।
ये कौन सी दवाई है पता नहीं, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं। हम खाते क्यों नहीं है पता नहीं। ये भी एक दवाई है। ये देखो दवाइयाँ अब निकल रही है ना सामने, और कितने तो फालतू के पत्ते हैं जो हटा दूंगी मैं। ये हटाने वाले पत्ते ना अलग कर रही हूँ, रुक जा। जो नहीं पता, क्रोसिन, पैरासीटामोल, डोलो, ये सब तो पता है किस लिए होती हैं। होनी अले वाह बाबू, देखो ये कपड़ा निकाल के कोई, अच्छा यार वो है चश्मा साफ करने वाला, उसके साथ खेल रहा। देखो इसमें इसको क्या मिल रहा है, खेलने उसके, उसने मुंह में अटकाया वो, देख खेलने दे खेलने दे। अरे लगाओ नहीं तो मेरे पास अटैक करेगा आके। चलिए गाइज मैं अभी इसको साफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए मेडिसिन बॉक्स में से कितना कचरा निकला है वापस से। बस ये पट्टी में और रख दूँ। ये सब वो दवाइयाँ हैं जिनका हमें अता पता ही नहीं है, और हम बेफालतू में इसको घर में रखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही कोई बाय मिस्टेक कोई गलत दवाई खा ले क्या फ़ायदा। तो जिन दवाइयों की हमें नॉलेज नहीं है उसको रखने का फ़ायदा भी नहीं है। तो ये मैं सब डिस्कार्ड कर रही हूँ, और जो दवाइयाँ हमारी नॉलेज में है क्या किस लिए यूज़ होती हैं वो सब मैंने साफ़ कर दी। और जो खाली पत्ते थे, ये देखिए खाली पत्ते थे, वो भी काट के अलग कर दिए हैं। ये भी काट के अलग कर दिया। और इधर ब्रूनो और आरव लिटरली लड़ रहे हैं। मतलब मुझे 5 मिनट के लिए शांति नहीं मिल सकती घर में। मैं उल्टा से देखो गद्दे में लेटा रहा हूं, मेरी गलती। इसको ना पिंजरे में डाल दूं। देखो देखो इसका मुंह देखो, ये आपको क्यूट लगता है? अभी देखना, वो नहीं डाल रहे बाबू, नहीं डाल रहे, नहीं। ये देखो, देखा देखो बाबू बोला कि नहीं डाले, कैसे शांत होके प्यार से बैठ नहीं डाले मेरे बच्चे। नहीं आप पिंजरे में नहीं जाओगे, आप सिर्फ मम्मी की जान खाओगे, ठीक है? क्योंकि आप मेरे बड़े गुड बॉय हो, आप मेरे बड़े गुड बॉय हो। अले बच्चा देखा कैसे 1 सेकंड के अंदर शांत हुआ है बच्चा, 1 सेकंड के अंदर। नहीं कर रही, अभी खाना खाना दोपहर का। गुच्चू बच्चा टेडी भी लगता है। तो गाइज यहाँ से देखिए आप महसूस कर सकते हैं, आई एम श्योर कि एनिमल्स को भी कितनी फीलिंग होती है कि 1 मिनट में गुस्सा किया, 1 मिनट में प्यार किया तो चेहरा बदल गया। गुस्से में इतना हस्की वाला मुंह बना रहा था और प्यार किया तो एकदम मासूम सा बन गया। तो इसके साथ ना इसी तरह मेरा पूरा दिन निकलता रहता है, कभी कुछ। तो चलिए मैं भी मेडिसिन बॉक्स समेट के खाना खा लूँ, फिर नहाने जाती हूँ। 3 बज चुके हैं यार, पता ही नहीं चलता टाइम का। गाइज ये देखिए, ये मैंने बनाई है देसी घी में गर्मा गर्म खिचड़ी, जो अभी आरव और मैं खाएंगे, और लाइट एंड हेल्दी खाना। तो बस अभी ये खाना खा के नहाने जाती हूँ, फिर मंदिर। और मैं फटाफट खाना खा के नहा कर आपसे मिलती हूँ, और कोशिश पूरी करूँगी कि फटाफट दिन में ही मंदिर हुआ। गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मंदिर टाइम पे पहुँच सकूँ, और मैं अभी बच्चों के आने से पहले 4:10 पर मंदिर पहुँच भी गई हूँ। तो बस मंदिर आ गई, अब मेरी टेंशन खत्म, शाम को मुझे निकलना नहीं पड़ेगा। और मंदिर कितना सुंदर सजा है मैं आपको दिखाती हूँ न्यू ईयर पे। गाइस ये देखिए मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है, ये देखिए, देख रहे हैं आप? देखिए बलून्स वगैरह सब कुछ इतने प्यारे लग रहे हैं। मैं एक्चुअली न्यू ईयर पे आ नहीं पाई थी शायद मंदिर, तो देखा नहीं था ये मैंने। तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीरियसली। जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी। गाइस मैं मंदिर से हुआ हूँ, मत्था भी टेक लिया, और जो घर का छोटा मोटा सामान लाना था वो भी ले आई हूँ। आरव घर पे ही था ब्रूनो के पास, तो अच्छा हुआ कि मैं दिन में ही हुआ। या मुझे रात को सिर्फ अगर जाना भी हुआ तो बेटी को लेने जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये है प्रसाद, और हाँ इसमें है मूंगी मसर की दाल बनानी है, रात को ख़त्म हो रही थी तो वो लाई हूँ। ये है थोड़े से एप्पल्स, और ये है दूध और बटर, और ये बाबा जी का प्रसाद माला, और ये है ट्यूशन वाले बच्चों को बांटने के लिए बिस्किट्स के पैकेट। तो फाइनली मुझे अब शाम को जाना नहीं पड़ेगा, और ये सामान मैं ले आई हूँ। ट्यूशन के बच्चे आने में भी 5 मिनट हैं, तो बस अब मैं फटाफट अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और मंदिर में मत्था टेकती हूँ। फिर मैं आपसे मिलूंगी शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद। और अभी टाइम है ब्रूनो को पिंजरे में करने का, क्योंकि ये ज़मीन पे ही सोता है और इसकी नाक इतनी बह रही है ठंड की वजह से कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं पढ़ाते समय तो उसका ध्यान रख नहीं सकती, तो इसलिए इसे मजबूरन हमें पिंजरे में डालना पड़ता है। बट ये आराम से सो जाता है, इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, आराम से सोता रहता है। तो अब मैं अभी आपसे आराम से शाम को मिलती हूँ। बाय गाइस, मैं पढ़ाकर अभी फ्री हुई हूँ, और आपको आरव दिख रहा होगा पीछे, ये देखो स्टाइल शुरू इसका। और मैं नीचे जो माता रानी का दरबार बना है वहाँ पर, पागल ही है, मत्था टेकने जा रही हूँ। फिर ऋषिका का कॉल आ जाएगा तो उसको लेने जाना पड़ेगा, फिर मैं आके खाना बनाऊंगी। तो पहले मत्था टेक के आती हूँ। गाइस मैं नीचे दरबार में मत्था टेक आई हूँ, और बेटी को भी ले आई हूँ, और अभी मैं बनाने लगी हूँ मूंगी मसर की दाल। दाल जरूरी है यार, बच्चों का पेट सब गड़बड़ हुआ पड़ा है। हम नहीं, मैं जाऊंगी। आरव काम कर रहा है, आरव काम कर रहा है, मैं जाऊंगी। हम जाएंगे नहीं, नो तो मैं जाएंगे। आप सुन रहे हो पीछे से? मतलब वो काम करने बैठेगा, उसको जाना है, मैं जाने ही नहीं दूंगी। ब्लॉग में आ पहले, ब्लॉग में आ पहले। मेरी शक्ल उतरी हुई है, बहुत स्मार्ट लग रही है, क्यूट गर्ल। तो गाइस अभी मैं बनाने लगी हूँ मूंगी मसर की दाल,
और जो जागरण होना है 21st को, वो यहाँ पर मतलब मुझे सुनने में आया कि बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो आई एम ईगरली वेटिंग कि फटाफट 21st का डे आए और हम जागरण में जाकर देखें कि वहाँ पर क्या क्या होता है। और गप्पे बहुत हो गई, मैं दाल बनाने जा रही हूँ कि गाइज ये टोपी मैडम बैग से अपना मुंह छुपा रही है और ये बैठ के मूंगफली खा रहे हैं। मूंगफली खा रहे हैं ना? तो मूंगफली नहीं, मूंगफली। और क्या झल्ले, क्या झल्ले नहीं, पहले बैग हटा। अरे बड़ी प्यारी लग रही है, बैग हटा। अच्छा, और ये देखिए मेरी प्यारी सीधी सी बकरी कितना शराफत से सोया हुआ ना, पेट भर गया, खाना खा लिया ना इसकी मंग। हाँ ये देखो पैर हवा में लटके और मैंने इसको 4 बार गद्दे के ऊपर किया है, फिर ये नीचे, पीछे से नीचे वापस, है ना इशू? ऐसे मत दिखाओ। अरे यार अच्छा क्लोजअप इशू क्लोजअप। गाइस अभी मैं रसोई में आई हूँ दाल बनाने के लिए, सिर्फ मूंगी मसर की दाल बनानी है, चावल। जरा सी बाहर से कोई आवाज आती नहीं कि इसका अपना चिल्लाना शुरू। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रसोई की हालत और फिर मैं फटाफट सारा काम करके दिखाऊंगी किचन एकदम साफ। गाइस ये देखिए बच्चों के जाने के बाद किचन की ये हालत होती है। जो मैंने सामान मंगवा के रखा था अभी तक ऐसे ही पड़ा है, ये सब सेट करना है। यहाँ दाल उबल रही है, ये आंटी जो बर्तन करके गई थी वो पड़े हुए हैं और ये सिंक पूरी भर गई है। तो इस टाइम रसोई एकदम मैस हुई पड़ी है, बहुत ही ज्यादा। तो अब पहले इसको साफ करेंगे और फिर बनाएंगे दाल। क्या करें यार, टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है, जब जो टाइम मिलता है काम करने का वो करना है। तो फटाफट पहले रसोई समेटती हूँ, फिर कपड़े समेटूंगी। फाइनली रात के 10:30 बजे रसोई का काम सारा खत्म, रसोई का काम खत्म, बाकी काम खत्म नहीं हुआ। तो देखिए गाइस फटाफट मैंने बनाई है मूंगी मसर की दाल, देसी घी के अंदर प्याज टमाटर का तड़का, अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, नमक मिर्च हल्दी, बस बन गई दाल। तो अभी देखिए रसोई पूरी समेटी गई है साफ एकदम। यहाँ पर जो दालों का ढेर लगा था, दालें सारी समेटी गई हैं। यहाँ पे दाल बन चुकी है, मिक्सी की जगह पे मिक्सी है। ये बर्तन जो सारे उधड़े पुधड़े थे सब ठीक कर दिए और ये है हमारी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन किचन। और अभी बहुत भूख लगी है, मैं आपको बताऊं मैं शाम को खाना खाना ही भूल गई। मतलब मैंने सिर्फ चाय पी थी और जल्दबाजी में बाजार जाने के चक्कर में मैं कुछ बना के खाना भूल गई अपने लिए। तो अब मुझे ना बहुत भूख लग रही है। आप लोगों के पेट में चूहे कूदते होंगे लेकिन मेरे पेट में ना इस टाइम हाथी कूद रहे हैं, हाथी। तो मैं अब खाना खाने लगी हूँ, मतलब बनाने लगी हूँ अपने लिए 2 रोटी और मेरी फेवरेट दाल मूंगी मसर। सुबह नाश्ते में भी यही खाऊंगी, आई लव दिस दाल। तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में रोटी बनाने के बाद। गाइज ये देखिए ये है आज का मेरा सात्विक भोजन, सिंपल खाना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस अभी रात के 12:15 हो रहे हैं और मैं बच्चों को रोटी देने लगी हूँ, खाना वाना खाने लगे हैं बच्चा लोग। और अभी बहुत लेजी और सुस्ती फील होती है इस टाइम पे, क्योंकि सारा दिन का शेड्यूल आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या हाल होता है। ये देखिए ब्रूनो ने फिर सुसु कर दिया यहाँ पे, ये बहुत तंग करता है लड़का बब्बा। सारा दिन में कम से कम 2-3 बार मेरी सॉक्स तो गीली होती हैं इसकी वजह से। और अभी मैं अपना ब्लॉग एंड करने लगी हूँ, तो आपसे मिलूंगी कल। ये देखिए ये ब्रूनो सॉक्स मुंह में डालकर पूरे घर में भाग रहा था, जो मुझे अभी यहाँ मिली है। एक यहाँ पड़ा है, दूसरा पैर पता नहीं कहाँ रख दिया है इसने, अभी ढूंढती हूँ। तो गाइज मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पर एंड। आज ठंड काफ़ी कम थी, मतलब वो वाली ठंड नहीं थी। एक हाईनेक में काम हो गया आज, इतना बहुत ज़्यादा कपकपी नहीं महसूस हुई। आ गया, ये देखिए आ गया बोनी। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये देखो। मतलब अगर मैं अंदर आई तो ये अंदर पीछे मेरा लुंडरू आ गया। तो गाइज मैं आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। आपसे मिलूंगी कल अपने नए व्लॉग में। हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ कल, ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।